हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, इस समय मेरी घड़ी में 12:13 हो रही है रात के। और इस समय मैं आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जनरली मैं 11:30 सो जाता हूँ। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? आज दोपहर बाद अचानक से बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, इंटरव्यू से संबंधित। क्योंकि मैं इंटरव्यू प्रोग्राम चलाता हूँ और मेरे नंबर सबको दे रखे हैं। जनरली फ़ोन नहीं करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं। तो एकदम से इतने मैसेज देखे कि सभी लोग क्यों पूछ रहे हैं। फिर पता चला कि आरपीएससी ने लंबे समय बाद, लंबे इंतज़ार के बाद 4 विषयों की इंटरव्यू की डेट डिक्लेयर की है। लोक प्रशासन, ज्योग्राफी, भूगोल, प्राणी शास्त्र, जूलॉजी और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी की तिथि है वो 6 अक्टूबर से है शुरू। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। 180 विद्यार्थी है उसमें, और वैसे एक्चुअल में तो बहुत कम है, उससे भी कम होंगे। ज्योग्राफी की 6 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगी। 15 अक्टूबर से शुरू है आपकी जूलॉजी और सोशियोलॉजी की, और 30 अक्टूबर तक चलेंगे। तो ये बड़ा कारण था। मुझे पता है कल और भी ज़्यादा मैसेज कॉल्स होने वाले हैं। कल यूनिवर्सिटी में सुबह से ही क्लास 8 बजे से, समय मिलेगा नहीं। तो क्यों नहीं मैं आप सबके लिए जो ज़रूरी बात है इस समय, वो मैं आपको बता दूँ, ताकि इसके माध्यम से आप तक मैसेज पहुंच जाए। जैसे ही इंटरव्यू डेट डिक्लेयर होती है, और मुश्किल से अभी 6 तारीख वालों के लिए तो 10 दिन भी मुश्किल से बचे हुए हैं, और 15 तारीख वालों के लिए लगभग ये मान के चलो 20-22 दिन है। तो जैसे ही ये डेट डिक्लेयर होती है, कैसी भी स्थिति हो, स्टूडेंट्स में मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो ऐसा ही होगा। एकदम से घबराहट होना, अब क्या होगा मेरा, कैसे तैयारी होगी, ये सारी चीज़ें एक नेचुरल है। मैं इसे आपको ऐसा नहीं कह रहा कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई बहुत गलत है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसमें कई चीज़ें स्टूडेंट्स करता है और वो एक गलत रास्ता पकड़ता है। वो जनरली क्या बिहेवियर होता है, जैसे ये होता है, स्टूडेंट्स दौड़ना शुरू कर देता है, कहाँ से मैं कुछ गाइडेंस लूँ। किताबों को खंगालना, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, रात दिन पढ़ना, फांफू करना, अलग अलग वीडियो देखना, लोगों से बात करना, क्या सवाल आ रहे हैं, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, और वो झोंक देता है। मैं बहुत ऑनेस्टली मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, ये जो आप तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हो, ये आपका बेड़ा गर्क करता है। ये तैयारी नहीं है। जिसे आप तैयारी समझ रहे हो इंटरव्यू की, मुझे लगता है वो ही आपको रिवर्स गियर में आप जा रहे हो। आपका सवाल होगा तो फिर सर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, और इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे अभ्यास करना चाहिए, और कैसे इंटरव्यू डेट तक आपको क्या क्या करना चाहिए। पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा। शांति से बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए, जो इस विषय से संबंधित हो तो ज़रूर देखिए, अन्य विद्यार्थी भी देखिए। ओके, देखो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जैसे मैंने किया, लंबी सांस लेना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। कोई सवाल नहीं, कहीं भाग दौड़ नहीं, शांत हो जाओ। सबसे पहले बैठ जाओ, नंबर 1 का। एक बार सबसे जरूरी काम कर लो मेरे कहने से। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक बार देख लो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे हैं या नहीं, कहीं कोई नाम में या कोई और मिस्टेक्स तो नहीं है, जिनके कोई कास्ट सर्टिफिकेट या अन्य जरूरी सर्टिफिकेट है वो नवीनतम है या नहीं है, आपकी यूजी और पीजी की डिग्री है या नहीं है, एक बार देख लीजिए। कम से कम यूजी, पीजी, नेट, ये 3 चीज़ें, और 10th की मार्कशीट, जरूरी जो आपको रिजर्वेशन या दूसरे बेनिफिट्स लिए हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख लो, उनमें नाम वगैरह चेक कर लो। और अगर नहीं है तो इनकी बनाने की प्रक्रिया ये कैसे हो सकती है उनको देख लो। एक फोटोकॉपी का सेट रख लीजिए और व्यवस्थित जमा के एक फाइल में सेट कर दीजिए। पहला काम आप सबसे पहले ये जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उनको आप सामने रखिए। उसे आपने भर दिया है तो
तो उसे आप रखिए। तो ये एक सबसे पहला काम, बुनियादी काम आप करें, विश्वास रख के करें इसे। सबसे पहले ये आप करें, रुक जाइए, तैयारी मत कीजिए, दौड़ भाग मत कीजिए। पहला काम, कोई किताब मत उठाइए, रुकिए। दूसरा काम, आप चारों तरफ जो दौड़ना बंद कर रहे हो, सोशल मीडिया पे, कहीं कोचिंग में, कहीं इधर उधर, कहीं आप जो है बहुत सारी किताबों के पीछे, ना, दौड़ना बंद कर दीजिए। जरूरी चीज है वो है बैठना शुरू कीजिए। बैठने का मतलब है सिटिंग कैपेसिटी, स्थिर होना, एक जगह चित्त को स्थिर करना, रुकना, ये स्टार्ट कर दीजिए। दौड़ना बंद, रुकिए। एकदम से जैसे आप पढ़ेंगे आपका चित्त स्थिर नहीं होगा। कोई इंटरेस्टिंग चीज पढ़ लीजिए, और भी नहीं, कोई नॉवल ही पढ़ लीजिए, लेकिन रुकना सीखिए। तो एक बार आप सोचेंगे इतने कम समय में हमें ज्ञान दे रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। आप रुकिए, रुकेंगे तो बहुत बेहतरीन चीज कर पाएंगे आप। तो आप ये कीजिए। अगर आप जॉब में है तो मैं कहूँगा अब छुट्टी ले लीजिए। अब आप लीव, विदाउट पे लीव, जैसे भी रहते हो रहिए। इतना सीरियस तो जरूर लीजिए, इतना हल्के में भी नहीं कि जाके देंगे, नहीं। कैरियर से जुड़ा हुआ मामला, यहां तक पहुंच के थोड़ा सा ही है, बस यहां से एक नई दुनिया, एकेडमिक दुनिया आपके सामने खुली है। हाँ, तो छुट्टी जरूर लीजिए। अब आप दोनों काम नहीं, ऑफिस से थक हार करके फिर किताबों में लग रहे हैं, फिर तैयारी कर रहे हैं, ना ना ना, रुक जाइए, आराम कीजिए, छुट्टी लीजिए। थोड़ा आर्थिक नुकसान होता है, देख लीजिए। दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, बिल्कुल नियमित। लिख लीजिए कितनी बजे सोना है, कितनी बजे उठना है। बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है, सेट कीजिए। और जरूरी चीज, इस समय बीमार नहीं पड़ना है। तन को, मन को, दिल को, सबको स्वस्थ रखना है। सबको अपने दिनचर्या में व्यायाम लाइए। खान पान को बिल्कुल देखिए कि बिल्कुल सही खान पान है कि नहीं, समय पे खाइए। थोड़ा पानी ज़्यादा पिए, जूस लीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए थोड़ी थोड़ी देर। अच्छा संगीत सुनिए, योगा कीजिए। और अगर आपके कोई रिश्तों में तनाव चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए सबको फॉरगिव, माफ, सबके प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण, अंदर से खुश रहना शुरू कर दीजिए। सबको प्यार से बोलिए। ये चीज़ें ज़रूरी है, मुझे लगता है उतनी ही ज़रूरी है जितनी आप दूसरी चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हो। क्योंकि ये बुनियादी चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगी। इसलिए आप ये काम कीजिए। एक ज़रूरी काम, अगर संभव है तो 2-3 लोगों का एक कोर ग्रुप बनाइए। आप ज़्यादा नहीं, एक दोस्त भी मिल गया आपको इंटरव्यू देने वाला बहुत है। 2 मिल जाए ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 3 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। एक चीज़ और, आप इस पूरी प्रक्रिया को एक गाइडेंस के तहत अधीन लीजिए, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए एक गाइडेंस, ध्यान दीजिए, सिर्फ एक गाइडेंस जिस पे आपका विश्वास हो। जैसे मेरा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, मुझ पे विश्वास है, सिर्फ एक, अलग अलग जगह नहीं। क्योंकि अलग अलग जगह जाने से आप बहुत कंफ्यूज होंगे, आप अपना स्थिरता खो बैठेंगे। तैयारी की जगह मुझे लगता है आप उल्टा कर देंगे। इसलिए सिर्फ एक गाइडेंस को चूज कीजिए, अपनी पसंद से देख लीजिए कि कौन है। ओके, ये सारा काम कर लेते तो अब आपका सवाल होता है, सर ये तो ज्ञान खूब हो गया, तैयारी कैसे करें? मेरी जो समझ है इंटरव्यू पे, देखिए कितना लंबा समय हो गया मुझे ये इंटरव्यू प्रोग्राम चलाते हुए। मेरे सबसे हाईएस्ट स्कोर लंबा समय आप लोगों के साथ गुजरा है। अभी तो 700 स्टूडेंट, नहीं 700 से ऊपर स्टूडेंट है, उनके साथ मैंने पिछले 6 महीने में समय व्यतीत किया है, अलग अलग प्रदेशों के हैं। मैं अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा हवा नहीं है। मुझे लगता है 45-50 घंटे अगर कोई सिंसियरली स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स और लगभग 45-50 घंटे अभ्यास कर ले तो काफ़ी कुछ, मतलब बहुत कुछ उसका
परफेक्ट काम होगा। क्या करना है, एक एक चीज। सबसे पहले इंटरव्यू की जो एरिया है, बायोडेटा, जॉब, रिसर्च, सब्जेक्ट, लिटरेचर, ईटीसी चीजें रहती है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो क्या करें, नंबर एक चीज, बायोडेटा अलग अलग पार्ट की अलग अलग सेगमेंट में बांट के तैयारी करें। हर चीज का इंटरव्यू को वैसा नहीं हल्के बना ले, हर चीज की डीपली अपनी प्रिपरेशन रखें अपनी तरफ से। तो फिर और चीजें ऊपर वाले पे भी छोड़िए, कुछ तो अपनी तरफ से। बायोडेटा से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है, वो क्या क्या चीजें और पॉसिबल है किसी एक्सपर्ट से, जिसे मैं देता हूं, मुझसे मेरे पास आइए, मैं बताता हूं, किसी और के पास है और उससे पूछिए। लेकिन आप 10 से 15 सवाल ऐसे तैयार करें जो जिनमें से 2-3 चीजें तो जरूर पूछें, और उनके आंसर। जनरली स्टूडेंट जो आंसर तैयार करता है वो उसकी दृष्टि से करता है, थोड़ा लंबा करता है, सबसे बड़ी गलती यही करता है। शुरुआती जो दौर शुरू होगा इंटरव्यू का, वही तय कर देता है कि आपका साक्षात्कार सिलेक्शन के लिए लेना है, इंटरव्यू लेने के लिए लेना है, या बस लेना है। यहीं से तय हो जाता है। इसलिए जो फर्स्ट शुरुआत के जो पार्ट है, उसमें ही आप ये तय कर दीजिए कि नहीं, मैं वो कैंडिडेट हूं जिसको आपको तलाश है। तो यहाँ पे आपके जो आंसर है उसमें जरूर आप बार बार टेस्ट करवा लीजिए, मेरे पास मुझसे पूछ लीजिए। लेकिन ये एक पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू शुरू होता है, 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं यहाँ से, लेकिन ये जो सवाल है ये आपको तय करते हैं कि आपका इंटरव्यू चयन के लिए लिया जाए या लेने के लिए लिया जाए। तो इसकी तैयारी मुश्किल से अगर आप इस पे काम करेंगे, मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे खूब है इस पार्ट पे। दूसरा, अगर आप जॉब में हैं तो फिर आप जॉब से संबंधित सवाल होते हैं इंटरव्यू में, तो उसकी एक अलग लिस्ट बनाइए। इसमें करना क्या है, क्वेश्चंस, उत्तर में कोई जरूरी नहीं कि पूरे लिखे, कीवर्ड्स लिख लीजिए, लेकिन एक नोटबुक बनाइए जिसमें बायोडेटा से संबंधित 3-4 पेज में मामला खत्म हो जाएगा। अपने जॉब से संबंधित क्या क्या चीज़ें देखिए, कैसे जॉब से संबंधित उसकी वेबसाइट में चीज़ें देखिए, जितनी डिटेल हिस्ट्री चीज़ें, वेबसाइट देखिए, उसको विजिट कीजिए, जितनी चीज़ें हैं उसकी वेबसाइट पे, जिस डिपार्टमेंट में काम करें उसको देखें। स्कीम्स है, स्कीम्स को देखो, नोट करो उनमें कौन कौन सी स्कीम्स है। एक्ट है, अब जिस भी जॉब में है उससे संबंधित जो कानून है उन कानून को देखिए, अपना जो अनुभव रहा है। और फिर बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, आपने क्या नवाचार किया, क्या चैलेंजेस थे, आप क्यों छोड़ रहे हैं, आप नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल जो कॉमन सवाल बनते हैं, उन पे सोचिए कि उन पे आपका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से उस पर आप 10-12 क्वेश्चंस बनाएंगे, मैटर बना लेंगे। नहीं, ये 4-5 पेज का मैटर खूब है, ये भी मुश्किल से 5 से 6 घंटे का अगर आप काम करेंगे सिंसियरली बैठ करके, अगर मैंने कहा कि बैठ के काम करेंगे तो सफिशियंट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन स्टूडेंट्स का रिसर्च पीएचडी हो गया है या हो रहा है, उनका इंटरव्यू का महत्वपूर्ण एरिया रिसर्च रहने वाला है। इसलिए ऐसे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने रिसर्च थीसिस को देखें, उस सब्जेक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को देखें, क्योंकि आपका इंटरव्यू दूसरी दिशा में जाएगा तो इसकी केवल एक वजह होगी कि आपकी रिसर्च में तैयारी नहीं है, बस रिसर्च करने के लिए आपने रिसर्च किया। और फिर चाहे दूसरे सेगमेंट में आप कितना भी बढ़िया प्रदर्शन करें, लेकिन वो बात नहीं है। फिर आप कहोगे कि मैंने इतने सवालों के इतने जवाब दे के आए, और देखिए इंटरव्यू बोर्ड बड़ा बायस्ड होता है जी, 3 नंबर दे दिए, 5 नंबर दे दिए, वो इसीलिए होता है। इसलिए मित्रों, रिसर्च से संबंधित चीज़ों को तैयार करिए। कहना आसान है, लेकिन मैं थोड़ी आपको चीज़ें वो बता रहा हूँ जो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सच है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं वो बहुत क्वालिटी का नहीं है। इसलिए क्या करें, रिसर्च से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपका टॉपिक ये क्यों चयन किया, क्या हाइपोथेसिस थी, कौन सी हाइपोथेसिस प्रूव हुई, क्या आपने डेटा सैम्पलिंग लिया, क्या आपकी फाइंडिंग्स रही, नहीं क्या लिटरेचर था, वो तो आप बेसिक्स क्वेश्चंस तो आप
लिख लीजिए उनके उत्तर, जो सब बता देंगे। मैं मेरे पुराने वीडियो में खूब बताया, पुराने वीडियो में बायोडेटा, जॉब से संबंधित मैंने डिटेल से बात कर रखी है। नीचे जाके देखिए, उन सारे वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। सीबी कैंपस ऐप जिस पे बहुत सारे वीडियो में डालता हूँ, उस पर फिर अलग अलग चीज़ें वो डाल रखी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका पीएचडी से टॉपिक से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, उससे कंसर्निंग थ्योरी, मतलब उस पीएचडी के माध्यम से सब्जेक्ट में अगर कोई एंटर करे तो वो द्वार देखें। तो उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, और वो थ्योरेटिकल पार्ट आपके सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट होता है, किस किस पार्ट से कनेक्ट होता है, वो थ्योरी देखें। और उसमें थीसिस से काम नहीं चलेगा, थोड़ा डीपली जाइए उसमें 10 12 15 क्वेश्चंस बनाइए। लिटरेचर जरूर देखिए, ये बड़ी गलती रहती है कि आप पीएचडी से संबंधित 5 बुक्स, 5 जर्नल्स का नाम नहीं बता पाते। आप सोचिए, तब बड़ा बुरा हाल होता है। तो ज़रूर एक बार अपडेट कर लीजिए। ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पीएचडी से संबंधित नई चीज़ें जो अच्छा थोड़ा सा उसको, क्योंकि उसको अच्छा दिखाना है कि मैंने एक अच्छी पीएचडी की है, और अच्छी की नहीं है बेसिकली आपने। ऐसा ज़्यादातर होता है, मैं हर किसी स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सल नहीं कर। तो उससे संबंधित नए जर्नल्स को देखो, नए नॉलेज को देखो, और उसमें और नया क्या हुआ है उसको देखो, और अपनी पीएचडी जो थीसिस की थी उससे संबंधित या नहीं की है तो भी, तो आपको ज़्यादा वो नई चीज़ क्या है उस पर आप सोचो। इस पर मुझे लगता है कि कुछ एक्सपर्ट्स की मदद लो, कुछ एआई टूल्स की मदद ले सकते हैं, कुछ जो शोध गंगा और जो दूसरे प्रकार के जो जर्नल्स प्लेटफॉर्म है उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन ये करना चाहिए। कुल मिला के ये तैयारी अगर आप करते हैं, अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं, तो ये मान के चलिए कि ये लगभग 20 से 25 घंटे की तैयारी है। इसमें हो जाएगा, ये मैं खूब सफिशिएंट बता दिया हूँ, इसमें सारा काम हो जाएगा। वैसे 10-12 घंटे में आप कंटेंट बना लेंगे। फिर आता है मूल पार्ट, आपका सब्जेक्ट, क्योंकि सारा फोकस तो इसी पे आपका कि सब्जेक्ट कैसे तैयार करें। तो बहुत सिंपल है। देखिए, सब्जेक्ट में इंटरव्यू लेने वाला आपसे सबसे पहला सवाल, मतलब मैं 99% तो बता सकता हूँ, 1% में तो फिर भी 1 का 2% भी हो सकता है, छूट हो सकती है, लेकिन 99% आपसे यही पूछते हैं आपका पसंदीदा एरिया कौन सा है। इसकी भाषा अलग अलग हो सकती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू में किस में देना चाहते हैं वो एरिया फिक्स कर दो। कोई एक पेपर के भी 2-3 टॉपिक जिसमें आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो आप बताइए कि मेरा सबसे अच्छा तैयार पेपर है वो, उससे संबंधित लिटरेचर, उससे संबंधित करंट अपडेट, और उसको डीपली 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 जितना डीप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट से तैयारी की थी ना, उतने से काम नहीं चलेगा। डीपली कितना डीप देख सकते हैं वो जाइए, इसी में इंटरव्यू ख़त्म करवा के आ जाओ, तब मज़ा है, तब आपके 20 और 20+ स्कोर आता है। ये काम करो आप, जरूरी काम। मेरे अनुभव से कह रहा हूँ मित्रों, स्टूडेंट्स नहीं करते हैं काम, खूब कहने पे भी नहीं करते। जब मैं मॉक लेते हैं हम, तब हमें अनुभव होता है कि जो एक टॉपिक बताया उसमें 2 मिनट भी नहीं टिक पा रहा। सबसे बड़ी वीकनेस है स्टूडेंट्स की, भग रहा है इधर उधर, किताबें खंगाल रहा है, लेकिन उसे एक टॉपिक पे पूछा जाता बता क्या पढ़ के आया, और 1-1.5 मिनट नहीं टिक पा रहा। आप सोचिएगा कि एक एक्सपर्ट के दिमाग पे, दिलो दिमाग पे क्या असर होता है। भले ही देखिए कुछ भी स्कोर आई है, लेकिन अपनी स्थिति इस लेवल पे भी, अपने आप को तो आप तो देख रहे हो, इस लेवल पे भी कम से कम अपने आप को मत रखना। इसलिए एक जो एरिया है डीप उतरी, ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक, शुरुआत में मैंने कहा था, बैठिए, अंदर जाइए, रुकिए, दौड़ने से नहीं। दूसरा काम, अपने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और टर्म्स है सब्जेक्ट की 30-40 आराम से बैठ के सोचिए कि कौन कौन सी। थोड़ा सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मदद लीजिए। हर सब्जेक्ट पे मोटा मोटा मैंने ही काम कर लिया खूब, मैं बताता हूँ उनका। और फिर अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो करंट इश्यूज है और जो नए एरिया उभर के आए हैं
अभी, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल नया एरिया पे सवाल पूछ लिया और आपने बता दिया गोल्डन क्वेश्चन और उसका गोल्डन आंसर, चला जाता। इसलिए उसको देखो, सब्जेक्ट का हो गया काम। फिर आप देखिए सब्जेक्ट से संबंधित बुक्स, अच्छी बुक्स, ध्यान दीजिए। आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा अच्छी, मुझे पता है कि आप क्या सोचते हो, उससे ज़्यादा अच्छी थोड़ा पूछिए। जर्नल्स, इंस्टीट्यूशंस, मैगजीन्स, इनको देखिए, इनकी लिस्ट बनाइए। ये सारा काम आप करेंगे तो 20, 25, 30 पेज से ज़्यादा मैटर नहीं है। और अगर इस पूरे पार्ट पे, जैसे इसका समय मुझे लगता है 30 से 40 घंटा, लेकिन यह है कि अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हो तो ये कम हो जाएगा, और अगर आप रिसर्च के नहीं हो तो ये 50 तक भी चला जा सकता है। इतना हो गया, ये ज़्यादा नहीं, ये मुश्किल से 2-3 घंटे भी काम करेंगे ना तो हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर मैं सारा एक साथ लूँ तो 50 से 60 घंटे जो अगर आप बैठ के तैयारी करते हो तो कम से कम इंटरव्यू के लिए कंटेंट वाइज आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। लेकिन इससे इंटरव्यू अच्छा होगा इसकी गारंटी नहीं है। इंटरव्यू अच्छा होने के लिए अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसकी? 3 चीज़ों की। बोलने की, जो आपको आता है उसको कैसे आप अभिव्यक्त करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस। आप जब भी किसी सवाल का जवाब देंगे, देके देखना, आप टेबल पे बैठे बैठे खुद प्रैक्टिस करना। आप अपने सवाल से कभी संतुष्ट नहीं होंगे, जब उत्तर देंगे तो बढ़ा देंगे, जनरली नहीं हो। मतलब मैं सुनता हूं तो लगता है अच्छा यही सबसे अच्छा तैयार था। तो बोलने की प्रैक्टिस, अपनी बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस और बोर्ड टीचिंग की प्रैक्टिस कैसे करें? 3 तरीके। नंबर 1 चीज, किसी गाइडेंस के अंदर आप एक गाइडेंस में एक बार देखो, जो तैयारी हुई इसको उसको चेक करो कैसे बोलते हो। जैसे मैं मेरे पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम में आप जो सवाल का उत्तर देते हो उसको रीडिजाइन करवाता हूँ, 5-7 सवालों को रीडिजाइन करवाता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस तरह से मुझे आंसर्स देना है, चाहे वो बायोडेटा हो, चाहे सब्जेक्ट्स हो, चाहे रिसर्च से रिलेटेड हो, रीडिजाइन। फिर आपकी एक लाइन चल पड़ती है, ये देखना जरूरी है। मैं सिर्फ गाइडेंस की भूमिका को यहाँ बहुत जरूरी मान लेता हूँ कई बार, क्योंकि इससे कोई एक बड़ी गलती जो आप इंटरव्यू में करोगे, अगर वो अच्छी बात भी नहीं, गलती रुक गई तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि मानव स्वभाव में क्या अच्छा है ये बाद में देखा जाता है, मानव स्वभाव क्या बुरा है इस बात को पहला पकड़ता है। इंटरव्यू की साइकोलॉजी भी यही है, इसलिए वो चीज़ आइडेंटिफाई होना जरूरी है। तो यहाँ एक गाइडेंस। नंबर 2, इंडिविजुअल प्रैक्टिस, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अकेले रूम में बैठ करके टेबल पर बोल बोल के प्रैक्टिस, अपनी रिकॉर्डिंग करके अपनी शारीरिक भाषा को देखिए। बोर्ड टीचिंग रिकॉर्डिंग करके देखिए। मेरा बोर्ड टीचिंग का सेशन चलता है, उसमें मैं बताता हूँ कि ये 3 चीज़ों पे आपको इम्प्रूव करना, जो बताया उसको बार बार देखिए। ये चीज़ एक छोटा ग्रुप बना करके उसमें उसमें सिर्फ बोले नहीं, दूसरों को सुने और ईमानदारी से बताइए। अपने दोस्तों के साथ कभी भी, जो आपका ग्रुप है उसमें कभी भी कोई चीज़ ना छुपाइए, ईमानदारी से बताइए, दिल खोल के, कोई नुकसान नहीं होगा। उनके सामने एक एक टॉपिक पे लीजिए, आप बताइए, उसको सवाल जवाब मत कीजिए, इस टॉपिक पे आप बोलिए। फिर जो टॉपिक पे बोला गया, देखिए मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ, अलग अलग एरियाज दे दीजिए, सुनिए उसमें। इस तरह से आप बोलने की, बॉडी लैंग्वेज की और बोर्ड टीचिंग प्रैक्टिस करें। जो 25-30 पेज आपने बना लिए थे, उन क्वेश्चंस को बार बार, उन क्वेश्चंस को रखो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे तैयार होगा कि आंसर ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाएंगे। इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब आंसर डिजाइन करते हो तो आप ऐसे देखते हो, बहुत नकारात्मक प्रभाव। डिजाइन, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल लाइन टू लाइन। अगर आप ऐसा करेंगे बहुत कॉन्फिडेंटली जाएंगे आप दोस्तों। बिना तैयारी के, अगर आप बिना इंटरव्यू की तैयारी के, जो मैं बता रहा हूँ ये इंटरव्यू की तैयारी की, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत नीचे होगा।
तो जब तैयारी होती है तो अलग ही चीज़ दिखती है। इसमें अगर मैं मदद कर सकता हूँ, जैसे मेरा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, मैं मदद एक मेंटरशिप की तरह करता हूँ आपको। इस पूरी समय में एक जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब मैं मेरे अनुभवों का एक अच्छे दोस्त की तरह आपके साथ रह करके थोड़ा आपको दिशा देने का काम, हौसला देने का काम, थोड़ा डांटने का काम करता हूँ। मोटे तौर पर इसमें हाइब्रिड प्रोग्राम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। 5 एक्टिविटीज है। एक 1 to 1 डीप सेशन होता है मेरा, डीप लगभग 40-45 मिनट, घंटा भर, जैसी मुझे ज़रूरत होती है। सारा कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड टीचिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। सेकंड सेशन इसका रखते हैं। ओरिएंटेशन सेशन ये बहुत सारे मैंने खुद ने रिकॉर्ड कर रखे, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं। हाँ, इस पीरियड में कई चीज़ें होती है, जैसे कल सुबह भी मैं एक रखूँगा। जैसे बहुत सारे ओरिएंटेशन सेशन होते हैं जिसमें कैसे क्या उठना बैठना, तैयारी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक ओरिएंटेशन है। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ एक मीटिंग और फिर मॉक इंटरव्यू। मुझे लगता है सफिशियंट है इंटरव्यू की तैयारी में। इससे ज़्यादा आप कुछ भी देखोगे नहीं, एक बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है। मॉक देना इंटरव्यू की तैयारी नहीं है। आप तैयार ही नहीं हो, बैठ रहे हो, संतुष्टि है। तैयारी बैठ के अकेले में होगी आपकी, तैयारी आपके रुकने में होगी। एनरोलमेंट चाहते हो, आपको लगता है कि इसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, तो सीबी कैंपस ऐप है हमारी, मतलब ऐप है एक, जिस पे सारा चीज़ें हैं। उसके माध्यम से आप जुड़ते हो। उसमें बहुत सारे वीडियो है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कोर्स बना हुआ है, उसके माध्यम से आप एनरोल होते हैं। उस कोर्स को जब आप लेते हैं, आपके पास एक फॉर्म भेज देते हैं, एक कॉल आता है तुरंत ही, इस नंबर से आपके पास कॉल आएगा। यही आप डिटेल, आप जो है कोई और भी जानकारी लेनी हो तो 7412902955 पे आप कॉल कर लीजिए, नहीं पूछ लीजिए। मुझसे, जैसे मैं, मेरे नंबरों पर मेरी हमेशा से समझ ये बनी है कि किसी के भी काम आए, बढ़िया है। इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे आज खूब कॉल आए, कोई बात नहीं, मैं नहीं उठा पाया, मैंने मैसेजों का जवाब दे रहा हूँ, अभी भी दे दूंगा। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मैं खुद आपको बता दूंगा कि किस समय अगर ज़रूरत है तो मैं मैसेज में जवाब दे दूंगा। वैसे ज़रूरत है तो किस समय अभी बात कर सकते हो तो मैं खुद बता दूंगा, इस समय बात कर लेंगे, इस समय बात कर लेना। तो 9887898181। तो ये चीज़ें थी। तो रात के 12:35 हो गई। तो ठीक है, मतलब मैं आपसे क्या कहूँ दोस्तों, बस यही कहूँ, घबराइए मत, मुस्कुराइए, बैठिए, अच्छा रिजल्ट होगा, बढ़िया मौका है, खोना नहीं है। ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं आना, नियमित दिनचर्या करनी है, अच्छा संगीत सुनना है, आराम से एक ऐसा सपना देखो कि आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ है, अच्छा स्कोर आया और चयन हो गया। जैसा सपना देखता वैसा होता भी, ये कीजिए। कोई और भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर जवाब देता हूँ जितनी कोशिश होती है। और उन चीज़ों को अगर ज़रूरत होगी तो नए वीडियो में शामिल कर लेंगे। अलग अलग विषयों पे भी मैं, ये जो चारों विषय हैं, उन चारों विषयों पे अलग अलग मैं लेक्चर वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे अलग अलग विषयों की तैयारी कैसे करें वो भी पता लग जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।